आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों को उन बीमारियों के बारे में कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ जिन बीमारियों से वर्षों से परेशान है। जैसे किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को अस्थमा है, किसी को पाइल्स है, आदि आदि। हजारों रुपये जांचों में खर्च कर चुके हैं। कई वर्षों से दवाइयों पे दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन इसका कोई स्थायी निराकरण नहीं हो रहा है। डॉक्टर भी बदल रहे हैं, दवाइयाँ भी बदल रहे हैं, जितना बन सकता उतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका निवारण नहीं हो रहा है। तो उसी के विषय में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग मुझे ये बात बोलते हैं कि हमको एक बार पथरी हुई, कुछ दवाइयाँ लिया, उसे राहत हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद वापस फिर पथरी बढ़ गई, फिर ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन करवाने के बाद कुछ सालों में फिर और वापस पथरी बन गई। और बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हमको पाइल्स की समस्या है, कुछ दवाइयाँ लिया, उससे राहत हुई, फिर कुछ समय के बाद और पाइल्स की समस्या बढ़ गई, मस्सा बढ़ गया, फिर हमने ऑपरेट करवाया, ऑपरेट करवाने के बाद भी दोबारा मस्सा बन रहा है और हम परेशान हैं। इस प्रकार की अलग अलग बीमारियां और लोग परेशान हैं। क्या इसका ऐसा कोई उपाय नहीं हो सकता है कि हम उसको घर में ही मैनेज करके कंट्रोल कर सकते हैं या नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, या इस प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में आए ही नहीं? उसके लिए हमको क्या करना होगा? बीमार होने के बाद दवाइयाँ खा लेना या जो चाहे वो करने को तैयार हो जाना, लेकिन बीमार ना हो, उसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए मैं आज आप लोगों को कुछ विशेष बातें बता रहा हूँ जिसमें फेरबदल करना। अगर आप के घर में आयोडीन युक्त सफ़ेद नमक, चमकदार वाला जो नमक होता है ना, अगर वो खा रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उसको बंद कर दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि नमक के नाम पे, श्रेष्ठ नमक बताने के नाम पे आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो। आप सोचेंगे कि नमक तो एक कॉमन चीज़ है, ये तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। नहीं, हमारे शरीर में नमक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो आपको नमक उपयोग करना है नेचुरल, जो कुदरत ने अपने लिए बनाया रखा हुआ है, जिसमें इंसान ने कोई दखल अंदाजी नहीं की, उसका उपयोग करना है। कौन सा नमक? सेंधव नमक। सेंधव नमक आपको बड़े बड़े ढेले आते हैं, वो ढेले कहीं ऐसा नहीं है को कई प्रकार के मिलावट वाला फिर वापस आप पैकेट वाला यूज कर रहे हो, उसमें क्या गारंटी है कि आपको शुद्धताई वाला नमक मिले? अच्छी क्वालिटी का, जो नेचुरल, जो खदानों से निकाला हुआ है, इसके भी पहाड़ होते हैं, इसके भी जमीन से निकला हुआ ये नेचुरल नमक होता है। तो ये वाला आप नेचुरल वाला नमक उपयोग करना चालू करो। इस नमक से आपके शरीर में कई प्रकार की जो कमियां हैं ना, वो दूर होगी, और पाचन तंत्र से लेकर कई प्रकार की चीज़ों में ये लाभ करेगा। सबसे पहली बात मैंने ये बताई, नमक आप चेंज कर दीजिए। दूसरी बात, आपके जीवन में नमक के अलावा जो डेली यूज में आने वाली चीज़ है
वो है तेल। अगर आप रिफाइंड किया हुआ, डबल रिफाइंड किया हुआ अगर आप तेल उपयोग करते हैं तो आप अपने घर में तेल को चेंज कर दीजिए। एक बात बताइए, अगर सरसों का तेल खा रहे हैं तो सरसों की सुगंध आनी चाहिए। अगर मूंगफली का तेल खा रहे हैं तो मूंगफली की सुगंध आनी चाहिए। अगर आप तिल का तेल खा रहे हैं तो तिल की सुगंध, तिल के जो वो आनी चाहिए। लेकिन आजकल हो क्या हो रहा है कि जो तेल है ना वो एकदम साफ झग दिखाई देता है। उसमें लिखा हुआ रहेगा मूंगफली का तेल, लेकिन उसमें कोई वो सुगंध ही नहीं है। और कई प्रकार के केमिकल डाल डाल के तेल को पूरा साफ कर देते हैं। तो जो तेल से हमारे शरीर को जो चीज़ें मिलना चाहिए वो चीज़ें तो मिलती नहीं है, और उल्टा नकली तेल खा खा कर कोलेस्ट्रॉल या कई प्रकार की हम बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। देखो, जो असली तेल होगा वो बिल्कुल चिपचिपा होगा, और जो रिफाइंड कर करके धो धो के पैक करके जो दे रहे हैं ना एकदम क्लीन करके, उसके अंदर कोई चिकनाई भी नहीं होती है। तो हमारे शरीर को का स्वास्थ्य अच्छा होने की अपेक्षा हम ये नकली तेल खा के हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। इसके लिए आप अपने घर में रियल तेल का उपयोग करें। मठमेला तेल होगा, उसकी सुगंध आएगी। देखो, अगर जीना है ना, अच्छी उम्र जीना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो आपको ये कंप्लेन करना बंद करनी पड़ेगी कि अच्छा तेल कहाँ से मिलेगा, अच्छा नमक कहाँ से मिलेगा। नहीं, आप जिस चीज़ का डिमांड करोगे, आज के समय में सब चीज़ अवेलेबल होती है। तो आपको दूसरी चीज़ जो मैंने बताई, आपको तेल चेंज करना है। उसके बाद पानी भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि दुनिया भर का नॉलेज रखेंगे, लेकिन पानी हमारे लिए कैसा होना चाहिए, कौन सा उपयुक्त है, कौन सा अनुपयुक्त है, इसके बारे में नहीं दिमाग लगाएंगे। और आज के युवाओं को देखो तो बात ही क्या कहना है। अरे उस खिलाड़ी ने क्या इतने छक्के मारे, इतने रन बनाए, इन चीज़ों में घंटे खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो ज़रूरतमंद चीज़ है उनके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। अगर आप हैंडपंप का पानी पीते हैं या बोर का पानी पीते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ये जो पानी है इसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है या ये बहुत हेवी पड़ता है। कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में पूरा की पूरा जो एरिया होता है उसमें बड़ी बड़ी चट्टानें होती है और उसमें बोरिंग किए हुए होते हैं। जो पत्थर का चूरा होता है ना, वो पानी के अंदर जाना एक स्वाभाविक है, रिसाव आते आते हैं। तो जो पानी है वो काफ़ी हैवी होता है। जब बर्तन वगैरह धोते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद चूना जैसा छूट जाता है। तो ऐसा जो पानी है वो बहुत हैवी है, जल्दी पचता नहीं है, और पथरी जैसी चीज़ें होने की, हड्डियों की समस्या होने की, कई प्रकार के दर्द होने की एक समस्या का कारण ये पानी भी है। तो अब आप कहेंगे कि करे क्या भाई, हैंडपम्प के अलावा कोई सोर्सेस तो है नहीं। कोई बात नहीं, आप हैंडपम्प का पानी जो है उसका तरीका बदल दीजिए। आप उसको उबाल लीजिए, और जब उबालने के बाद नीचे है ना चूने जैसा बड़ा छार जम जाएगा, तो ऊपर का पानी ले लीजिए और उस पानी का उपयोग कीजिए। आज का मतलब, और इस प्रकार की औषधियाँ भी आती है, मैं किसी दिन उसका भी वीडियो बना के देखूंगा कि बस वो पानी में औषधि डालते ही तुरंत 10 सेकेंड के अंदर पानी को क्लीन कर देती। ऐसी भी जड़ी बूटी आती है, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल होती नहीं है। पर मैं कभी किसी दिन आप लोगों को मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। दूसरा, जिन लोगों के पास फिल्टर जैसी चीज़ें हैं, तो देखो पानी जो है वो हमारे शरीर के अनुकूल वाला पानी होना चाहिए।
ऐसा भी नहीं कि कई लोगों के घरों में आरओ लगा हुआ होता है और वो पानी को इतना पतला कर देता है ना कि हमारे शरीर को जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती है, अब जैसे कैल्शियम जैसी चीज़ें होती है, तो पूरा ही उसको क्लीन कर देते हैं। जैसे मैंने तेल के बारे में बताया ऐसा। तो देखो, पानी से भी हमारे शरीर में कई प्रकार की चीज़ें मिलती है। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं करना है। जिनके घरों में फिल्टर वगैरह है तो पानी एक हमारे शरीर के हिसाब से ही आप उतना ही रेशो करके आप उस पानी का उपयोग कीजिए। दूसरी बात, पानी जो है, अगर आपको झीरी का पानी, मतलब जो कुएं का पानी होता है, मैं भी अपने घर में कुएं का ही पानी हम यूज करते हैं। तो कुएं के पानी में ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पानी का जो स्रोत आते हैं अंदर से, तो उसमें फ्लोराइड, मान लो अगर बोरिंग के पानी में 10% फ्लोराइड है तो कुएं के पानी में 1% भी होना बहुत मुश्किल होता है। इतना क्लीन और बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा कुएं का पानी माना जाता है। झीरी का पानी तो खैर आजकल बहुत कम लोग उपयोग करते हैं। तो मेरे हिसाब से कुएं का पानी बहुत अच्छा है। और बारिश के पानी की तो बात कहना ही क्या, वो तो और भी बहुत ही अच्छा पानी होता है। अगर कई ऐसे मैंने राज्यों में देखा है, कई ऐसे राजस्थान के इलाके देखे हैं जहाँ पर बारिश के पानी को स्टोर करके और पूरा साल तक उसका उपयोग करते हैं। वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और पानी को हम दूसरे तरीके से भी मतलब अच्छा गुणवत्तावान पानी को बढ़ाया जा सकता है। अब जैसे गाय के गोबर के कंडे की जो भस्म होती है, अगर वो पानी में अगर हम एक मटके में अगर हम 1 आध चम्मच पानी डाल देते हैं तो उसके अंदर कई प्रकार के दोष कम हो जाते हैं और मतलब पानी के गुण कई बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाते हैं। मैं आपको इतना मेडिकल की भाषा में नहीं समझा पाऊँगा, पर हमने देखे हैं कि अगर हम देसी गाय के गोबर के कंडे का जो भस्म है, अगर हम उसको लैब टेस्ट करवाते हैं तो आश्चर्य है, मतलब कई प्रकार की धातुएं पाई गई जो हमारे हेल्थ के लिए गजब काम करने वाली चीज़ें होती है। ऐसे ही देसी गाय को या जो हमारे स्वदेशी जो गाय हैं उनको गौमाता की जय नहीं बोला, उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। हम इस विषय में किसी दिन विस्तृत चर्चा करेंगे। अब आज हमने अभी ये जो है ना पानी के बारे में बात किया कि पानी बहुत सोचने वाली बात है, किस तरह का पानी होना चाहिए। पानी के अलावा जो दूसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है, वो है मसाले। आजकल है ना लोग थोड़े आलसू तो हो ही गए और सुविधा देखते हैं। देखो, सुविधा तो ज़रूरी है किसी भी चीज़ की, लेकिन मसाले जैसी चीज़ अगर हम बहुत ज़्यादा पैकेटबंद चीज़ें उपयोग करेंगे, उसके अंदर किस किस प्रकार के कलर डले हुए हैं, कैसा कैसा डला है, वो किसने देखा है। ऐसा है ना, लिखने से सब कुछ नहीं होता है। पहले के समय में 99% मसाले लोग अपने घरों में ही तैयार करते थे और अभी भी गाँव में लोग तैयार करते हैं। आप सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की, अच्छी देख के आप घर में लाओ, उसको बढ़िया सा कूट पीस के घर में ही मसाले तैयार कर लो। अब कई बार मैंने तो ऐसी भी न्यूज़ें देखी कि भाई मसालों के अंदर पॉइजन पाया गया, मतलब कुछ ऐसा फूड पॉइजन हो गया और एडमिट होना पड़ा, कईयों की डेथ तक हो जाती है। अब मेरा ऐसा भी रहता है कि खाने में कई बार ऐसा देखते, हल्दी वगैरह आप देखो तो बिल्कुल कलर होते हैं, लालचट हो जाता है। मिर्चियों में कलर होते हैं। ऐसी कई चीज़ें होती है जो नकली है, जो हमारी जान के साथ खिलवाड़ हो जाता है। और वो चीज़ हमारे दैनिक जीवन में रोज दिन में 2-2 3-3 बार उपयोग आने वाली चीज़ है, लेकिन वही चीज़ हम शुद्ध नहीं रखते हैं। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमारे किचन में डेली यूज आने वाली ये चीज़ें जो है ना, इनको पहले अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ला के रखिए, इस पे ध्यान दीजिए। अगर मसाले तैयार करना है तो भाई 365 दिन है, उसमें 1 से 2 दिन रुक रुक के आप अपने घर में ही इस तरह की चीज़ें तैयार कर लीजिए।
क्योंकि अब कोरोना की बात करो या कोई वायरस वगैरह की बात करो, वो तो कई सालों में कभी कभार आके हमारे शरीर को डिस्टर्ब करता है। लेकिन वो चाहे वो पाइल्स हो, चाहे वो माइग्रेन की समस्या हो, चाहे पथरी हो, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम है हो, ये जो कई सारी जो समस्या है ना, वो बीमारियां उत्पत्ति होने का कारण हम खुद ही है। हमारा खान पान, दिनचर्या, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ हम इन चीज़ों को हम सुधार करें। आगे हम और भी इन चीज़ों के ऊपर आगे बात करेंगे कि चाहे वो पाइल्स हो, चाहे शुगर हो, चाहे माइग्रेन हो, इन चीज़ों को नॉर्मल तरीके से घर में इस तरह के कुछ नुस्खे बना के हम कैसे परमानेंट इन चीज़ों का समाधान निकाला जा सकता है। देखो, आप हज़ारों रुपये खर्च करो, इतना सारा समय दो, लेकिन बेसिक ज़मीनी लेवल पे तो ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे अलग अलग विषय पे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आज का वीडियो लंबा जा रहा है, पर मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि आप स्वस्थ रहें, आपको अच्छी नींद आए, एनर्जेटिक रहे, और मानव जीवन जो है ना, हम शांति से रिलैक्सेशन में खुशी के साथ गुजारें। इस तरह का हम प्रयास करें। हम सब लोग मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं और हमें करना है। तो आज मैं कोई जड़ी बूटी का विषय न लेके मैंने ये चीज़ें बताई है। आगे तो और भी बहुत सारे विषय चर्चा करेंगे। तो इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। आप सभी की जय जय। ओम।